और प्रियंका गांधी ने वायनाड से नामांकन दाखिल किया है। सोनिया, राहुल और रॉबर्ट वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रहे। नामांकन से पहले प्रियंका ने रोड शो किया। तो वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान रॉबर्ट वाड्रा भी मौजूद रहे। राहुल गांधी भी यहां से जो है वो चुनाव लड़ चुके हैं और ऐसे में उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया जब ये सीट खाली हुई। तो ऐसे में अब यहां से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब नतीजे बताएंगे कि आखिर क्या प्रियंका गांधी को वहां की जनता ने पसंद किया, क्योंकि राहुल गांधी को तो भरपूर वहां से प्यार मिला, लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बार अपना नामांकन दाखिल किया है। तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा इस दौरान मौजूद रही। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां उन्होंने नामांकन दाखिल किया और इससे पहले उन्होंने रोड शो किया, जनता से वो मुखातिब हुई और अपने पक्ष में वोट की उन्होंने अपील की है। तो वायनाड में प्रियंका गांधी ने नामांकन किया, शक्ति प्रदर्शन भी किया। तो वायनाड सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में प्रियंका गांधी इस बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि क्या वायनाड की जनता प्रियंका गांधी को पसंद करती है। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां वायनाड में प्रियंका गांधी ने नामांकन दाखिल किया, दूसरी तस्वीर में प्रियंका गांधी ने शक्ति प्रदर्शन किया और इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहे। उन्होंने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया, अपने पक्ष में वोट की अपील भी की है। बड़ी संख्या में इस दौरान जनता वहां पर मौजूद रही, लोग मौजूद रहे। वायनाड का चुनाव इस बार काफी दिलचस्प, क्योंकि खुद प्रियंका गांधी इस बार मैदान में है, जिन्हें इंदिरा गांधी की छवि कहा जाता है। तो दो तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको, वायनाड में चुनावी हलचल काफी तेज हो गई है। प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है और शक्ति प्रदर्शन यहां पर प्रियंका गांधी ने किया। और कंचन मेरे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लगातार जुड़ी हुई हैं। कंचन, शक्ति प्रदर्शन प्रियंका गांधी ने किया, लेकिन अब वायनाड की जनता को यह तय करना है कि आखिर क्या जो राहुल गांधी को भरपूर प्यार मिला, क्या वो प्रियंका गांधी को भी मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपना नामांकन दाखिल किया और नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो कर अपना शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें तमाम जनता का जन सैलाब देखने को मिला। वहीं प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में कांग्रेस के सभी शीर्ष नेतृत्व भी शामिल हुए, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर लें, सोनिया गांधी की बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, या फिर इनके राष्ट्रीय महासचिव की बात कर लें और सांसदों की बात करें, केसी वेणुगोपाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, वो तमाम बड़े चेहरे, चाहे रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, हर कोई प्रियंका गांधी के साथ उनके नामांकन में शामिल रहा। और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी नामांकन दाखिल करने के बाद कहा कि मुझे पहले से ही वायनाड की जनता का भरपूर प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं इन सभी की आभारी हूं। हालांकि वायनाड से जब राहुल गांधी ने रायबरेली सीट को चुना और वायनाड से उन्होंने कहा कि मैं यहां से अपना जो मुझे सांसद का मैंने चुनाव जीता है मैं उसको वापस लेता हूं, और सीधे तौर पर उसी वक्त ऐलान कर दिया गया था कि वायनाड से प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ेंगी। और यही वजह है कि जब वायनाड में उपचुनाव तारीखों का ऐलान हुआ तो साफ तौर पर कांग्रेस ने एक ही सुर में कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा, क्योंकि वायनाड की जनता लगातार राहुल गांधी को अपना प्यार दे रही है और शायद यही वजह है, उसी प्यार के भरोसे प्रियंका गांधी भी मैदान में उतरी, जबकि प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो किसी भी तरीके का चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन वायनाड की जनता का प्यार और कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का समर्थन देखते हुए प्रियंका गांधी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। हरिदास प्रत्याशी बनाई गई है, तो ऐसे में क्या वो कड़ी चुनौती इस बार पेश कर पाएंगी। क्या बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि इस बार वो अपने पक्ष में माहौल बना पाए। जी बिल्कुल, देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीधे तौर पर यही कोशिश करेंगी कि जनता के बीच में इस बात को पहुंचाना कि आपने राहुल गांधी को चुना, लेकिन वो आपको छोड़कर रायबरेली को उन्होंने चुना, तो इसलिए अब उसको आप चुनिए जो आपके लिए स्थायी रूप से यहाँ पे बरकरार है। ये सबसे बड़ा मुद्दा वायनाड के उपचुनाव में इस बार देखने को मिलेगा। लेकिन कांग्रेस को सबसे ज्यादा प्यार वायनाड की जनता करती आई है। धरातल पर जनता क्या सोचेगी, किस नेता, किस उम्मीदवार, किस प्रत्याशी की
बातों में आएगी, क्या कुछ मुद्दों को लेकर अपना मतदान करेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सीधे तौर पर राहुल गांधी की सीट छोड़ने और प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाने को लेकर के घेर रही है कि वायनाड की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो भी हो, प्रियंका गांधी का नॉमिनेशन कांग्रेस में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि प्रियंका गांधी के नॉमिनेशन में कांग्रेस का कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है जो सम्मिलित ना हुआ हो। और जिस तरीके से रोड शो के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया और जनता का जन सैलाब और प्यार देखने को मिला, तो अपने आप एक तरफा चुनाव होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी लेकिन कंचन, क्योंकि अब जिस तरह से राहुल गांधी को जनता का समर्थन मिला और उसके बाद कांग्रेस ने यह तय किया कि अब प्रियंका गांधी आज से चुनाव लड़ेंगे, तो क्या सबसे बड़ा चेहरा इस समय प्रियंका गांधी ही है या फिर वायनाड से कितने, क्योंकि कई और दावेदार भी हैं, लेकिन मोहर प्रियंका गांधी के चेहरे पर लगी। क्या कांग्रेस ये चाहती है कि वायनाड में कोई भी गलती हम ना करें और इसीलिए एक बड़ा चेहरा प्रियंका गांधी के रूप में उतारा गया? जी देखिए, अब तक जैसे अमेठी और रायबरेली कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट थी, उसी तरीके से वायनाड अब कांग्रेस के लिए सबसे सुरक्षित सीट है। इसीलिए कांग्रेस नहीं चाहती है कि जो सीट उनकी सुरक्षित है वहां पे किसी और को मैदान में उतारा जाए। और प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि के रूप में मैदान में उतर रही हैं। तो ऐसे में जो सीट सुरक्षित है, जहां पे जीत 100% सुनिश्चित है, वहीं से प्रियंका गांधी वाड्रा को मैदान में उतारना कांग्रेस ने उसके बारे में विचार किया। कई दावेदार हैं, जाहिर सी बात है, जो वहां के लोकल नेता है, लोकल कार्यकर्ता है वायनाड के, वो इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। और शायद इसकी वजह से कांग्रेस में वायनाड में थोड़ी सी दूरियां भी देखने को मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने जैसे ही सीट छोड़ने का ऐलान किया था, वैसे ही प्रियंका गांधी को वायनाड का चुनाव के लिए उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान किया था। तो शायद कांग्रेस ने कि वायनाड के कार्यकर्ता नेतृत्व की सुरक्षित सीट है, इसलिए यहाँ पे जितनी हो सके मेहनत की जाएगी, लेकिन चुनाव लड़ने के लिए सांसद के लिए राहुल या प्रियंका को ही चुना जाएगा। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात होगी कंचन की राहुल गांधी जिस तरह से उन्हें जनता का समर्थन मिला, क्या वो वही समर्थन अब प्रियंका गांधी को मिलेगा? क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी हमने देखा था, वहां पर भी पूरे दमखम के साथ प्रियंका गांधी पहुंची थी और उस समय उन्हें उम्मीद थी कि तमाम तरह के जो नारे दिए थे, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, महिलाओं के लिए, लेकिन वो समर्थन वहां पर नहीं मिला। ऐसा ना हो कि यहां पर भी वही बात हो जाए, क्योंकि मेहनत तो की थी लेकिन उसके परिणाम सामने नहीं आए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव और वायनाड का चुनाव, ये दोनों राजनीति अलग अलग है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है, जहां पे लगातार क्षेत्रीय पार्टी के ही मुख्यमंत्री रहे हैं, चाहे हम बसपा की बात कर ले या फिर हम सपा की बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले 2 बार से, यानी इस बार और इसके पहले से, जिस तरीके से वहां पे भारतीय जनता पार्टी का दबदबा रहा है, योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से साफ सुथरी छवि के साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति को चलाया है, बुलडोजर बाबा के नाम से जो वो विख्यात हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए इतनी आसान वो राह नहीं थी जिस राह पे प्रियंका गांधी वाड्रा ने चलना शुरू किया था। और शायद यही वजह है जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया कि वो वहां पे विधायक का चुनाव लड़ने के रूप में नहीं गई थी, वो वहां पे कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में मजबूत बिल्कुल जाहिर तौर पर तब देखना होगा कि वायनाड का जो चुनाव अब काफी दिलचस्प मोड में आ गया है, लेकिन अब प्रियंका गांधी वहां पर किस तरह का प्रदर्शन करेंगी। बहुत शुक्रिया कंचन तमाम जानकारी के लिए।